स्वागत है हमारे लखनऊ मंच न्यूज 24/7 हिंदी समाचार पत्र एवं न्यूज चैनल में। सही खबर, सच्ची खबर। कृपया सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें। परिषद की आज एक कार्यकारिणी की बैठक की उन लोगों ने रखी थी। कार्यकारिणी की बैठक सुबह 11:30 बजे चल रही है, वो करीब 2:30 बजे तक चली है। उसके बाद हम लोगों ने प्रेस वार्ता भी रखी थी। प्रेस वार्ता का मुख्य बिंदु है, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि 20 जनवरी को विधानसभा पर राज्य कर्मचारी श्रमिक परिषद ने धरना परिषद और घेराव का कार्यक्रम दे रखा है। और इसके पहले राज्य कर्मचारी श्रमिक परिषद अपने आंदोलन के 3 चरण पूरे कर चुके हैं। 3 चरणों में पहले चरण में सभी कार्यालयों में जाकर कर्मचारियों के साथ संवाद स्थापित किया है। दूसरे चरण में जिला स्तर पर धरना प्रदर्शन करके जिलाधिकारी के माध्यम से ज्ञापन भेजा है। तीसरे चरण में मंडल स्तर पर मंडी सम्मेलन, प्रेस गोष्ठी या विचार गोष्ठी के माध्यम से अपनी समस्याएं कर्मचारियों तक पहुंचाई है और सरकार के रुख को स्पष्ट किया है। अब चौथा चरण हमारा आया है। चौथे चरण में 20 जनवरी को विधानसभा में धरना प्रदर्शन किया। कारण इसका यह है कि 12 अगस्त को हमने राज्य सरकार को एक नोटिस दिया था, जिसमें कर्मचारियों की विभिन्न मांगों वार्ता के माध्यम से तय करने का, विचार विमर्श कर उसको हल करने का अनुरोध किया। उसमें मुख्य रूप से आउटसोर्स कर्मचारी हैं, उनके लिए निगम बनाना, निगम का लाभ धरातल तक पहुंचाना। अभी तक कर्मचारियों को निगम का लाभ नहीं मिल रहा है, उनको न्यूनतम मांगे नहीं मिल रहा है। वो जो हमारे संविदा कर्मचारी हैं, 2001 के बाद से उनके नियमितीकरण की कोई नियमावली नहीं थी। 2016 में एक नियमावली जारी हुई थी, जिसमें 2001 तक के कर्मचारियों को नियमित किया गया था। उसके बाद 2 टर्म ये सरकार आ चुकी है, लेकिन कोई नियमावली बनी नहीं है। जबकि संविदा कर्मियों, आउटसोर्स और चार्ज कर्मियों, दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों की नियमितीकरण की नियमावली समय समय पर जारी होती रही है। इसके पहले भी 90 में जारी हुई, 96 में जारी हुई, 2001 में जारी हुई, बट इधर 24-25 सालों में कोई नियमावली नहीं है। वो नहीं हुई। खाली पद पड़े हुए हैं, उन पदों को भरा नहीं जा रहा है, प्रमोशन नहीं हो रहा है, सरकारी कर्मचारियों के ऊपर बोझ पड़ता है, वेतन विसंगतियां जो कर्मचारियों की है उनका निवारण नहीं हो रहा है, परिवहन निगम में निजीकरण भी उनके यहाँ नहीं हो रही है। ये सारी समस्याएं हैं। समाज कल्याण विभाग में हमारी 1100 करीब संविदा शिक्षक हैं। उन संविदा शिक्षकों का नियमितीकरण नहीं हो रहा है, जबकि वो सरकार की योजना के अंतर्गत नियमित पदों पर विज्ञप्ति निकाली गई, चयन समिति बनी गई और उस चयन समिति के माध्यम से वो चयनित होकर के आए हैं। उनको उनके पद का न्यूनतम वेतन मैट्रिक्स और यहाँ तक कि कर्मचारियों को मिलने वाला महंगाई भत्ता मिल रहा है। सब कुछ सरकारी कर्मचारियों को सुविधाएं मिल रही, फिर भी उनको नियमितीकरण नहीं कर रहे। भाई क्या दिक्कत है? उसमें एक पैसे का आपको वित्तीय लाभ नहीं देना है, कुछ भी नहीं खर्च होना है, लेकिन फिर भी नियमितीकरण आपने तय किए हुए। ये सब मुद्दे हैं। कैशलेस इलाज के लिए उन्होंने जारी कर दिया। पीजीआई वगैरह में इतनी लंबी लाइन है, कर्मचारियों को कैशलेस इलाज की सुविधा नहीं मिल रही है। आशा बहुएं हैं, उनको जीने लायक वेतन, उनके लिए 18,000 न्यूनतम मानने की हम लोग बात कर रहे हैं। इन सब मुद्दों को लेकर के परिवहन निगम है, परिवहन निगम का एक छोटा सा पार्ट नगरीय परिवहन है। इन सारी समस्याओं को लेकर के हम लोग बाहर प्रयास कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री से भी अनुरोध कर रहे हैं कि इस पर आप ध्यान दीजिए और वार्ता करा कर ही समस्याओं का समाधान करें। लेकिन सरकारी अधिकारी, सरकार और कर्मचारी के बीच एक दीवार बनकर के संवादहीनता बनाए हुए हैं और उस संवादहीनता के चलते कर्मचारी और सरकार बिल्कुल अलग अलग होते चले जा रहे हैं। और यही सरकारी कर्मचारियों का हमें लग रहा है कि उद्देश्य है। चुनाव आ रहा है, इस चुनाव में हमको लग रहा है कि सरकारी कर्मचारी जो उच्च प्रशासनिक तबका है वो सरकार के हित में काम नहीं कर रहा है। बट हम लोग सरकारी चाहता हूँ कि इन समस्याओं का संज्ञान आप स्वतः लें और जो आदेश सरकार के हैं उन आदेशों का पालन किया जाए। कर्मचारियों की समस्याओं का समय से निस्तारण हो। अगर समय से निस्तारण नहीं हुआ तो प्रदेश में करीब 2 करोड़ 40 लाख सरकारी कर्मचारी और अन्य कर्मचारियों के जो मतदाता हैं, वोटर हैं, वो ये निर्णय करने पर विवश हो जाएंगे कि उनको चुनाव में करना क्या है। ठीक है।